मेरिट हमारे जूते के नीचे रहता है। दुनिया में जितने मेरिट हमारे पास हैं, हम जूता सिलने वाले हैं, घर बनाने वाले हैं, भारत को बनाने वाले लोग हैं, हमसे अगर मेरिट नहीं है तो एरियल और एंटेना में मेरिट। कांग्रेस का मुखिया कौन है? राहुल गांधी। क्यों? मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं? मल्लिकार्जुन प्रेसिडेंट बने हुए, बना हुआ प्रेसिडेंट जिसको बनाया जाता है, बनता नहीं है, बनाया जाता है। ठीक है, जैसे रखा हुआ है। विवेक देवराय आर्थिक सलाहकार है, तो भाई टमाटर का रेट क्यों बढ़ रहा है ये तो बता। तो आर्थिक सलाहकार आर्थिक सलाह दे ना, वो जज LLB तो है ही नहीं, वो संविधान तो पढ़ा नहीं है, कितने देश का संविधान पढ़ा है उसको पता नहीं है, और भाषण दे रहा किसके ऊपर? संविधान के ऊपर। आप बताओ मुझे, 1 लाख लोगों ने वहां पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा, मंत्र पढ़ा, फिर भी भारत हार गया। तो ये भी पूर्ण हो चुका है। भगवान चेंज करो, हनुमान चेंज करो, हनुमान चालीसा चेंज करो, फिर मंत्र चेंज करो, ओम ईडिंग स्टिंग तरह स्वाहा, पता नहीं। इन प्रोग्रामों से क्या फायदा निकलता है? इस प्रोग्राम से व्यापक तरीके से पूरे देश और विदेश से जो संविधान को मानने वाले, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को मानने वाले लोग, संवैधानिक साक्षरता को बढ़ाने के लिए अपील है ये दूसरी तरफ एक वार्निंग है उन ताकतों, उन सोच को जिन्होंने संविधान के खिलाफ जाके, संविधान तो ओत लेते हैं और संविधान के खिलाफ बोलते हैं, और माइंड में क्या है? मनुस्मृति, अंदर क्या है? वही काम कर रहा है। किनके अंदर है ये? यही है। मैं सिर्फ जुडिशरी पे फोकस कर रहा हूँ। जज है तो जाति है तो जातीय मानसिकता है, जातीय मानसिकता होगा तो जाति के हिसाब से वो इंटरप्रेट करेगा। क्या करेगा? ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन करेगा, स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरल हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। जो इंटरप्रिटेशन करता है संविधान को, उसका क्या करेगा? ब्राह्मणिकल इंटरप्रिटेशन। HIV है तो एड्स होगा। तो हमारा मानना है जाति एक सच है, जातीय हिंसा का आपके अंदर है, क्योंकि जज भी तो फिर आपको मोहन भागवत के साथ खड़े हो जाना चाहिए अब तो। क्यों होना चाहिए? वो कह रहे हैं जाति खत्म होनी चाहिए भारत से। होना चाहिए। किसने मना किया होना चाहिए? करो फिर। सोटी बेटी हर ईंट पे, विज्ञान भवन में ही जितने भी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, OBC के, माइनॉरिटीज के, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, कितने जज बने हैं, कितने बैरिस्टर बने हैं, कितने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन आज तक शेड्यूल का OBC के बने हैं। पर आप तो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं ना? हाँ, कर रहे हैं। तो उससे तो जातिवाद बढ़ेगा। नहीं, क्यों बढ़ेगा? भाई आपके ऊपर कैंसर है, आपका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, नाम लिखूंगा ना? क्या लिखूंगा? मिस्टर जाटव साहब क्या हुआ है? डायग्नोसिस हो रहा है। जातीय जनगणना होगा तो पता चला 100 आदमी है, 100 रोटी बांटेंगे, तो हिसाब प्लानिंग होगा ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा किसको किसके हिस्से में किस तरह जाएगा? तो इसीलिए जाति गिनती हो जाए। अभी तक 70 साल में कितने लोगों, कौन से जाति को कितना लाभ मिला है? आप शेड्यूल ट्राइब के एक जज नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट में, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बना है, अभी कोई जाट गुज्जर कभी जज नहीं बना है। इसका मतलब वही है कि न्याय देने का जो खास ठेका जो है खास जाति के लोगों को दिया गया है। यही है। योग्य है वो लोग। योग्य किस तरह से है भाई? मेरी मिट्टू भी एक पैरट है, मिट्टू है, मेरा मिट्टू भी अच्छा खासा पढ़ लेता है, तो इसका मतलब उसको दे दो। सुधीर चौधरी की बात सुनी नहीं आपने? आरक्षण घातक है देश के लिए। हाँ, तो फिर मेरिट वाले वर्ल्ड कप जिता दिया आपको, मेरिट वाले जिता दिए। मेरिट हमारे जूते के नीचे रहता है। दुनिया में जितने मेरिट हमारे पास हैं, हम जूता सिलने वाले हैं, घर बनाने वाले हैं, भारत को बनाने वाले लोग हैं, हमसे अगर मेरिट नहीं है तो एरियल और एंटेना में मेरिट है। इसने क्या किया? 700 साल में तुम्हें रूल किया मुगलों ने, बेटी को दे दिया अकबर को, क्या जोधाबाई को लो अकबर कर दिया। वो लोग कहेंगे मेरिट किसके पास है? ये लोग अभी तक तय नहीं करे कि यहाँ पे सूता डालने के बाद तय होता है कि भाई मूत्र निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वो लोग कहेंगे उनके पास। सुधीर चौधरी ने आरक्षण के खिलाफ इतनी बड़ी बात बोली, कितने सरकारी कर्मचारी विरोध में निकले सुधीर चौधरी के? सरकारी कर्मचारी के देखो एक कोड ऑफ कंडक्ट से चलता है। भारत के जो लोग हैं, जो आवाम है, वो धीरे धीरे तेजी से संविधान की ओर जा रहा है। चारों तरफ संविधान के बारे में जागता है। 2011 में हम लोग यहीं पर दिल्ली में, आप लोग कहते हैं संविधान मजबूत हो रहा, दूसरी तरफ कहते हैं कि 75 वर्ष होने वाले, RSS मनुस्मृति घोषित कर देगा। नहीं, संघ को 100 साल पूरे उनका रुक जाइए। घोषित करने से पहले यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, केशवानंद भारती वाला केस है, बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी हालत में कमा फुल स्टॉप चेंज नहीं कर सकता, चाहे पार्लियामेंट जितने बार चाहे। बहुत सारे बदलाव कहे, 368 कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बदलाव करने की, अमेंडमेंट करने की पार्लियामेंट भी कोशिश की, मगर सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर दिया। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो भी चाहेगा, जो भी कानून होगा पास कर देगा। आप अपने प्रोग्राम में इन वक्ताओं को बुलाते हैं, डॉक्टर अंजू बाला है, कितने दलितों पर अत्याचार हो रहे, कहाँ जाती है वो? अंजू बाला बीजेपी की हो सकती है, पहले वो अनुसूचित जाति आयोग के मेंबर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे बैठी है। क्या काम है उनका? उनका काम है कि उनके पास जो ग्रीवेंसेस जाएगी उसको रिड्रेस करेंगे। अभी ये सवाल है, यहाँ पे अगर मान लीजिए लोग क्वेश्चन टैग करना शुरू कर देंगे, इश्यूज के बारे में बोलना शुरू कर देंगे, उनको घेराव करेंगे। डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप का काम है। बहुजन समाज खड़ा हो जाए, अरे दिल्ली में अगर खड़ा हो जाएगा 1 करोड़ लोग, उसका बाप करेगा।
आपने प्रोग्राम में इतने चीफ गेस्ट बुलाए, कोई नहीं आया, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर। नहीं, क्यों नहीं आया? जस्टिस केत नॉन पॉलिटिकल है, बहुत सारे हस्ती वहाँ पे नॉन पॉलिटिकल। जयंत चौधरी आए और अखिलेश यादव जी, वो जयंत चौधरी के तो पार्टी का चौधरी नहीं है। नहीं, समय की बात है। अखिलेश यादव, उसके बाद और भी अखिलेश यादव आए हैं। उनका पढ़ के सुनाई, कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, वो आ नहीं पाए। उसके बाद अपना मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, उनका भी कुछ प्रॉब्लम हुआ। जस्टिस बालकृष्ण जी का, देखिए बात है कि ये हल भरा हुआ था। मेन मकसद क्या है? संविधान जन जागरूकता वो फैल रही है, संविधान साक्षरता बढ़ेगा। नहीं, ये जो क्रीम बैठी थी, कितना संविधान अभियान चला रही है जाकर गाँव में, कितना बता रही है लोगों? चला रहे हैं। कहाँ चला रहे हैं? हमें तो कोई नजर नहीं आता सर। इसके बाद मान्यवर दिसंबर जनवरी में पूरे स्टेट हेडक्वार्टर में महासंघ के माध्यम से जो पदाधिकारी जाके वहां पर एक मेमोरेंडम देके होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रामलीला मैदान। मानते हैं समाज की क्रीम है? समाज तो बहुत बड़ा है। नहीं, समाज की क्रीम यहाँ 20-25 लाख इसका कॉस्ट पड़ा है समथिंग। लोगों ने अपने अपने चंदा करके, जो भी करके, सब लोगों ने 5-5 दे के इसको भर के रखा, आप लोगों के लिए आयोजन किया। और देश में जो मेमोरेंडम दिया गया, माननीय महामहिम जो एक्स प्रेसिडेंट थे, हालांकि जो एक्स हो गया, क्या है क्या वैल्यू है? अभी है 1 मैन 1 इलेक्शन का जो चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का, उस इशू का तो आप चाहते हैं वो 1 इलेक्शन होना चाहिए? हो ही नहीं सकता, वो चाह के भी नहीं कर सकते। महामहिम अभी एक्स महामहिम है ना, वो चाह के भी नहीं कर सकते। नहीं, दलित समाज इसके खिलाफ है। बेसिक स्ट्रक्चर जो शेड्यूल बना हुआ है ना, मेरे देश में गांव में जो इलेक्शन होता है उसका इशूज अलग है, उनका दवा पानी अलग है, उनका रास्ता घाट अलग है, उनका इशूज अलग है। उसके बाद सेकंड ब्लॉक पे आइए, ब्लॉक का इशूज अलग है, गांव के अंदर डिस्प्यूट है। तो जिस योजना का बहुजन समाज विरोध कर रहा है, उस योजना के चेयरमैन को आप बुला लेते हैं? चेयरमैन वो कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वहाँ से यहाँ पे आके उनको क्या बात किया? बाबा साहब की बात किया। यहाँ जो भी आएगा वो बाबा साहब की बात करेगा, संविधान की बात करेगा। उससे हट के बात करेगा तो उसको भी हटा देंगे। समाज का उद्धार होगा कहाँ से? समाज का उद्धार कितना होगा वो आप तय करोगे। चौथा स्तंभ वो दिखाओ आईने में, कितना हुआ कि नहीं, वो एक्सपोज करो उन लोगों को। जो लोग मंच पे क्या कहते हैं, बाहर क्या करते हैं, घर में क्या रखते हैं, बाहर क्या बोलते हैं, पार्टी में रह के क्या कहते हैं, पार्टी में दूसरे पैर पकड़ के क्या कहते हैं, ये तो चौथे स्तंभ का आकलन करने का भी विषय है। कांग्रेस कह रही है हम जाति जनगणना कराएंगे, हमें वोट दें। सब वो तो कह रही है, कहने दो उसको। लेकिन आपने छत्तीसगढ़ में क्या किया, अपने राजस्थान में क्या किया, अपने मध्य प्रदेश में जो आपका सरकार था, आपने उस पे क्या किया? भाई हर जगह पे ये है, आपके चीफ जस्टिस हैं, कोर्ट छोड़ दो। हर जगह पे दिक्कत है तो छोड़ दोगे? आपको लड़ना है, संविधान को पढ़ के लड़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को पढ़ना है, अच्छे तरीके से डेटा एनालिसिस करना है, और ऐसे हवाबाजी भाई नहीं करना है। आपको पहले ईमानदारी से एडवोकेट बनना है, तब तो जज बनेंगे। आप सब लोग चाहते हैं +2 पास करने का, बेटा को बीएड कर लो, डॉक्टर इंजीनियर बना लो, कोई एडवोकेट बना ही नहीं रहा है। क्योंकि रिक्स है, वहाँ पे पढ़ना लिखना 5 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा। 5 साल यहाँ पढ़ के स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बनता है। उतना सेक्रीफाइस करने के लिए समाज तैयार नहीं है। मिशन मूवमेंट तब मजबूत होगा जब मिशन को लोग समझे, एक दूसरे को मिस नहीं करते, एक दूसरे को आदर नहीं करते, एक दूसरे को सम्मान नहीं करते। ईर्षा भावना है, बुद्ध का तो नाम लेते हैं, सबसे ज्यादा हिंसक भावना पिंचिंग करते हैं। करुणाशील तो दिखाई देता नहीं है। मूवमेंट का मूव करते हुए मूवमेंट होता है। यूपी बिहार का महापुरुष दिखते हैं, बाकी देश में क्या महापुरुष नहीं है? उत्तर आप देखिए, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा महापुरुष वही पैदा हुए। किसके खिलाफ लड़ाई आप लोगों की? एक विचार के खिलाफ, कौन है? सोच के खिलाफ, ब्राह्मणवाद। जो गैर बराबरी, संविधान चाहता क्या? बराबरी वाला, ये समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा का सिद्धांत को कायम करता है। इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है। तो वो समतामूलक समाज बनाने का जो मुहिम है, जो प्रेम्बुल कहता है, जस्टिस के बारे में कहता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में कहता है, इकोनॉमिक जस्टिस से बात करता है, सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है, उसी के स्थापित करने के लिए ये सोच है। उसके खिलाफ जो भी आएगा संविधान के नीचे दब के मर जाएगा। ये बीच बीच में जो आवाज़ आती है संविधान चेंज कर दो, बीच बीच में आवाज़ आएगी, कष्ट होगा उनको। जो लोग सोचते थे कि ये लोग नीचे ही रहना चाहिए, हमेशा दबे हुए रहना चाहिए, मैला वस्त्र पहनना चाहिए, कोट टाई नहीं पहनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए, प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। आज एक प्रेसिडेंट कह रहा है ना, बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता तो मैं नहीं होता। आज संविधान बन गए, 2 राष्ट्रपति बन गए, एक चीफ जस्टिस बन गया, अब एक जस्टिस बन के चले गए, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, हर पद पे रहते तब नहीं बोलते ना ये लोग। कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है ना, प्रोसेस में आ रहे हैं। एक प्रोसेस है, ये 70 साल हुए हैं, 1000 साल का गुलामी इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो ये जो गैर बराबरी वाला जो समाज था, उसको ठीक करने में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी को डेवलप हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर देश में, बहुजनों के लिए सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस है, बीजेपी। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, जब तक जो उनके जो रूलिंग क्लास के लोग हैं वहाँ पे काबिज हैं, तब तक वो कभी नहीं चाहेंगे उनके बराबरी में दूसरा जो बहुजन समाज खड़ा हो।
किसने नुकसान सबसे ज्यादा पहुंचाया बहुजन समाज को? दोनों ने। कांग्रेस ने, बीजेपी? सोच एक ही है। और ये जो दलित में रहनुमाई कर रहे हैं, जितने दलितों- पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हाँ। कांग्रेस का मुखिया कौन है? राहुल गांधी। क्यों? मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं? मल्लिकार्जुन प्रेसिडेंट बने हुए, बना हुआ प्रेसिडेंट जिसको बनाया जाता है, बनता नहीं है, बनाया जाता है। ठीक है, जैसे रखा हुआ है लेकिन बना हुआ जिसको बनाया जाता है। आ जाओ पिंटू सिंटू बैठो, उनको बैठाया गया है, उनका पार्टी नहीं है। दूसरा, जैसे कि मनोनीत किया जाता है, दलालों को भड़वे को बैठाया जाता है, पढ़ा लिखा कोई लोगों को। वैल्यू नहीं इनकी दूसरी पार्टियों में दलितों की। क्या वैल्यू होगा? हाँ। क्या वैल्यू होगा बताओ? जो आदमी खुल्लम खुला ब्राह्मणवाद का प्रचार प्रसार चल रहा है, उनका मंदिरों में जाना, हर जगह में जाना, बोलना पीलना, उनका रहन सहन, कुछ भी बदलाव हो नहीं रहा है। आप आपके स्टेट में करो ना। नहीं, सारे नेता जाते हैं, पहले अम्बेडकरवादी बनते हैं, फिर सारे मंदिरों में जाते हैं। वही तो है, मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। विचारों की बात कहाँ रहा है? अभी सुप्रीम कोर्ट में विधायक बनने से पहले राजकुमार आनंद कट्टर अम्बेडकरवादी थे, आज कट्टर ब्राह्मणवादी हो गए। देखिए पार्टी किसके है? हाँ। पार्टी बनिए की है। तुम्हारा काम, तुम्हारा शोषण करने के लिए तो पार्टी बनाई गई है। कांग्रेस तुम्हें हरिजन बनाने के लिए तो पार्टी बनाई है। कैसे करें आप लोगों पे? आप भी तो कल को ऐसी करोगे, जाके कहीं चले जाओगे। देखो अभी तक तो ठीक हो, बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लीडर हुए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों बाबा साहब को बदनाम किया जा रहा है? बाबा साहब को बदनाम करने वाले को एक्सपोज किया जाए, वो चौथा स्तंभ का काम है, वो करे। क्यों धोखा दिया जा रहा है समाज को? समाज को इसलिए धोखा दिया रहा है क्योंकि समाज में जन जागरूकता फैल नहीं रही है। समाज हीरो वर्शिप कर रहा है, एक को लीडर मान लेता है, उसके बारे में कुछ सुनता नहीं है। ये सब हम भारत के लोग में आते हैं। विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly constitute इंडिया इनटू ए sovereign socialist secular democratic republic। संविधान से बढ़कर कुछ है ही नहीं, वो संविधानी। नहीं, आप प्रोग्राम आज कर रहे हैं और रामनाथ कोविंद को चीफ गेस्ट बना रहे हैं। जब वो राष्ट्रपति रहे तो क्या किया उन्होंने समाज के लिए? राष्ट्रपति जब थे तो क्या किया, उसको पूछा जाना चाहिए। और दूसरी बात बुला महत्वपूर्ण तो है, आप रहे हैं ना, देखिए बुलाए, उनको इनवाइट किए। एक्स प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है, और चार जो तंत्र है, एक तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, आपका जुडिशरी। अभी जस्टिस कैद साहब भाषण दे के गए, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बातें करके गए। भाई सीधी सी बात है, केस हमारा, जज तुम्हारा नहीं चलेगा। तुमसे मेरिट, आज तक मेरिट किए ना, 70 साल हो गया जज में। आप कितने करोड़ों केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। कह रहे हैं कि मोरनी जो है मोर के आंसू से प्रेग्नेंट होता है, उसका वो रेप नहीं हो सकता क्योंकि वो अछूत है। अभी सीधी से सीधी लड़ाई है, संविधान में बन गया, पार्लियामेंट में बन गया बाबा साहब का स्टेचू, अभी सुप्रीम कोर्ट में बन रहा है। बाबा साहब ने क्या मैसेज दिया? कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर। अभी मैसेज किया जाएगा, कैप्चर द टेम्पल ऑफ जस्टिस। मैं स्टेचू बन गया, खुश हैं आप? नहीं, दो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे से नहीं बने। 2008 से रिजर्वेशन इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला रहा हूँ, डंके के चोट पे कह रहा हूँ। मोदी जी का आर्थिक सलाहकार क्या कह रहे हैं? केस हमारा, जज तुम्हारा नहीं चलेगा।